ऑर्गेनाइजेशन तो हम हथियार से लड़ते, हमने तो गोलियां सामने से खाई हैं, फिर भी हम पूरा मन रहे हैं। आप देख लें, रिकॉर्ड देख लें, 9 मई के बाद जितने जुल्म पीटीआई के ऊपर हुए हैं, उसके बावजूद हमारा वर्कर, हमारा लीडर, हर बंदा पुरअमन रहा है, बेशक वो सामने से गोलियां भी खाते रहे। जहाँ तक तहरीक की बात है, देखें जी, तहरीकें सारी दुनिया में चली हैं, इनकलाब सारी दुनिया में हैं। हमारी कोशिश है और अल्लाह से दुआ है कि इनकलाब खूनी ना हो, और इंशाल्लाह जो हमारा पुरअमन एक एहतजाज है, पुरअमन जो हमारा राइट है, वो हमने इस्तेमाल करना है। बाकी पार्लियामेंट में हमें लोगों ने भेजा है, तो उन लोगों का एतमाद है। अगर वो लोग आज हमें कहते हैं कि पार्लियामेंट को छोड़ो, आ जाओ वापस, तो हम वापस आ जाएंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सर ये बताइएगा कि कल एक यहाँ पे बिल पेश हुआ और उसके बाद उसमें तरमीमी एक्ट जो आर्मी चीफ्स की और दीगर चीफ्स की जो रिटायरमेंट की हद है वो 5 साल मुकर्रर कर दी गई, इसके ऊपर क्या कमेंट है? देखिए, अगेन मैंने जिस तरह पहले कहा कि कोई भी लेजिस्लेशन आपने करनी होती है, लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि आप बेहतरीन आए सिस्टम के अंदर, उसको डिबेट करें, उस पर सबकी राय लें। 3.5 सेकंड में कानून अगर पास करना है तो असम्बली को फिर बंद कर दें, यही कहूँगा। असम्बली के अंदर जो अपोजिशन का और हुकूमती बेंचेस का आपस में वहाँ पे हाथापाई, नारेबाजी हुई, इसको किस नज़र से देखें? अनफॉर्चुनेट है, देखें जी, और इसमें फिर कल जिस तरह शायद खटक साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली, कुछ हमारे और मेंबर्स ने भी रोशनी डाली। हुकूमती बेंचेस अगर इस तरह बुलडोज़र फार्मूले के ऊपर, और जितना को मैंडेट है आप सबको पता है, मेरे से बेहतर पता है, सारे एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर बैठ के आए हुए हैं, 50-50, 60-60 हज़ार की लीड से हारे हैं और यहाँ आके बैठ गए हैं, और उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, गालियाँ दी। जब आप गालियाँ देंगे तो उसमें अनफॉर्चुनेटली फिर मतलब है टेम्पर्स राइज होते हैं, होना नहीं चाहिए। पीटीआई क्या करने जा रही है इस सारे मुद्दे को लेकर? पीटीआई जी, देखें, पीटीआई की तहरीक खान का मिशन 30 साल से जारी है, रूल ऑफ लॉ, और उसका बड़ा सिंपल वो है कि गरीब और अमीर के लिए एक कानून हो, और जब तक इंशाल्लाह ये नहीं होगा, हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। होते हैं जो इसके बैकअप में पीछे इंतज़ार में होते हैं कि हमारी प्रमोशन होगी, वो उन लोगों का क्या होगा, पाकिस्तानी अवाम को क्या मिलेगा इससे? ये देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। हम पहले दिन से ही एक बात कर रहे हैं कि आप चाहे सुप्रीम कोर्ट की अदालती इस्लाहत लेकर आना चाहते हैं, या आप आर्मी चीफ या दूसरे इदारों की इस्लाहत लाना चाहते हैं, आप ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन आप मेरिट को फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट में आप मंसूर अली शाह साहब का राइट खा गए, मुनीब साहब का जो है वो आप राइट खा गए, जो सीनियर मोस्ट जजेस थे। आपने फिर वही प्लानिंग की कि जी अपनी मर्ज़ी के जजेस लाना, एडॉक के जजेस लाना, अपनी मनपसंद के फ़ैसले कराना। पहले ही पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस बात पे नाला है। दूसरी बात, टेक्निकल जो चीज़ है, देखें, मुद्दत मुलाजमत को 5 साल करना, इससे एक फ़र्क जो है वो मैं समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम आएगी वो आपकी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आएगी। आपके जितने भी आपके हैं ये कोर्सेज़ वगैरह, वो 2-2 साल के हैं। आर्मी चीफ साहब का 5 साल की जो मुद्दत कर दी गई है, मैं समझता हूँ कि इससे कोई इस्लाहत नहीं होने वाली, इससे मज़ीद ख़राबी होगी। जो लोग सेकंड पे हैं, जिनका मेरिट बनता है, उन्होंने कल अपनी सीनियरिटी इंजॉय करनी थी, उनकी सीनियरिटी वेव हो गई। उसके बाद सीनियरिटी वेव होने के बाद आपका मेरिट जो है वो आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये पिक एंड चूज़ कि जी ये पार्लियामेंट इसकी पिक एंड चूज़ करेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पिक एंड चूज़ करेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मेरिट आपने दफन करके रख दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मज़ीद नुकसान होगा। सर, इतनी उजलत में किया गया, अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं दबे लफ्ज़ों में नहीं, आज तो मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँगा कि स्पीकर साहब ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। इतनी बड़ी आप कानून साजी करने जा रहे हैं, कम से कम अपोजिशन है, अपोजिशन ने बात कर, कल स्पीकर साहब का जो रवैया था वो बड़ा नारवा था कि वो कह रहे थे कि जी ठीक है जी, अब उनको बात नहीं करने देंगे, फिर आप भी नहीं करेंगे। वो तो पूरे फरीक बने बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने स्पीकर साहब को बहुत कमज़ोर पाया। इस स्पीकर को मैं इनकी इंतहाई इज़्ज़त करता हूँ, बड़े भाई हैं, बहुत बड़े काबिल कदर है हमारे लिए, लेकिन जिस तरह इस ईवान की बेतुकीरी उनके दौर में हुई, और जिस तरह इस तरह के कवानीन जो वो लेकर आ रहे हैं, जिन्हें वो प्रेशर के तहत आकर वो कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तारीख़ अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी।